गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को केव के बारे में बताए थे और केव में इम्पोर्टेंट उदयगिरी का केव बताए थे। बहुत सारे केव है, सभी केव जो है सो इम्पोर्टेंट है। आइए हम आगे जानते हैं कि उन सब केव में जो केव सब बाकी है उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या है वह केव सब। तो वो है सम अदर रॉक कट केव्स। कहता है कि कुछ अन्य रॉक कट केव हैं, कुछ अन्य गुफाएं हैं जो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित हैं वो कौन सब है। तो फर्स्ट में है एलिफेंटा केव्स। कौन सा केव है? एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव 2nd सेंचुरी BC। महाराष्ट्र collection of cave temples predominantly dedicated to शिवा, सदाशिवा, त्रिमूर्ति स्कल्पचर। ये जो कहता है, क्या कहता है कि जो एलिफेंटा केव है वो जो है वो 2nd सेंचुरी की है। किस सेंचुरी की है? तो 2nd सेंचुरी की है। वो कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और इसके जो मुख्य जो इसमें जो भगवान की मूर्ति है, छवि है, स्कल्पचर मीन्स होता है वास्तुकला जो है, वो है शिव के रूप में। भगवान की किसकी छवि को दर्शाया गया है? तो शिवा को, सदाशिव को और त्रिमूर्ति को, यानी कि भगवान शिव के तीनों रूप को दर्शाया गया है। ठीक है। कहता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। क्या कहता है? 1987। ये जो है एलिफेंटा केव, ये एलिफेंटा केव को विश्व धरोहर के रूप में रखा गया। किस रूप में रखा गया? तो विश्व धरोहर के रूप में। कब रखा गया था इसे? तो 1987 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1987 में। तो आइए अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। कुछ अन्य रॉक कट गुफाएं, यानी रॉक कट गुफा के बारे में तो जानते ही हैं पहले से कि चट्टानों को काट काट कर जो गुफा बनाई गई थी। एलिफेंट गुफा, एलिफेंट केव्स, 2री शताब्दी ईसा पूर्व महाराष्ट्र। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में महाराष्ट्र में मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित गुफा है। भगवान शिव का जो समर्पित है, मुख्य रूप से ये जो गुफाएं हैं ये भगवान शिव को समर्पित की हुई एक मंदिर है। इन गुफा में कौन सा? तो एलिफेंटा की गुफा। इसको मंदिरों का संग्रह, मंदिरों का यह एक संग्रह है। यहाँ भगवान शिव के रूप को दिखाया गया। यहाँ पे क्या दिखाया गया? भगवान शिव के रूप को। किस किस को दिखाया गया है? तो यहाँ सदाशिव त्रिमूर्ति की प्रमुख है। सदाशिव की जो त्रिमूर्तियाँ हैं वो मूर्ति क्या है? सबसे है, प्रमुख है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पहले भी बताएं कि यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में रखा गया था। ये एलिफेंट गुफा जो है ये VVI है। इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही जाएगा। और वर्ल्ड हेरिटेज जो है, ये वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर जो है, इससे भी एक न एक क्वेश्चन UPSC हर साल पूछती है। 2025 में भी पूछी थी। कब पूछी थी? 2024 में भी पूछी थी और 25 में भी पूछी थी। वो जैसे से जिस ईयर में, न्यू ईयर में जो वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं तो वो उन सबको पूछा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे स्टेट PCSC पूछती है या UPSC पूछती है कि एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, तो वह महाराष्ट्र में है। और ये भी पूछ सकती है कि ये गुफा जो है किस भगवान को समर्पित है, तो ये गुफा भगवान शिव को समर्पित है।
ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आएंगे, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन आएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एलिफेंटा की गुफा है। ये किसकी गुफा है? तो एलिफेंटा की गुफा है। ये इस तरह भगवान शिव के त्रिमूर्ति का रूप है, 3 सिर हैं, त्रिमूर्ति का रूप दिखाया गया है भगवान शिव का। तो भगवान शिव का जो त्रिमूर्ति का रूप है वो किस में दिखाया गया है? तो एलिफेंटा केव में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे भाजा केव्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो भाजा केव्स के बारे में। भाजा केव 22 रॉक कट केव ऑफ अराउंड 2nd century BC relating to early Buddhist schools near Pune in महाराष्ट्र। मेरे ख्याल से भगवान बुद्ध का जितना भी केव था बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केव महाराष्ट्र में ही। स्टोन कार्विंग ऑफ वुमेन प्लेइंग तबला, ए प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट found in one of the cave। भाजा केव जो है, अब देखिए इसे हम समझते हैं। भाजा केव 22 रॉक कट गुफा है जो 2nd century के अराउंड है, 2nd century के BC के आसपास है। ये जो है बुद्धिस्ट का है। ये भगवान बुद्ध का भाजा केव है जो कहाँ है? पुणे में। स्टोन कार्विंग वुमेन, जो कि एक लेडी जो है तबला वादक, इसमें जो एक महिला को तबला बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। भाजा गुफा, किस गुफा के बारे में जानेंगे? तो भाजा गुफा 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की 22 रॉक कट गुफाएं जो प्रारंभिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध की संप्रदाय से यह संबंधित है। कौन सा गुफा? तो भाजा गुफा। और भाजा गुफा में वो कितने रॉक कट हैं? तो 22 रॉक कट्स हैं। वो कहाँ पर है? तो वो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ बताया गया है यह महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित है। भाजा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित है। यहाँ की गुफा में तबला एक वाद्य यंत्र बजाती हुई महिलाओं की पत्थर की नक्काशी मिलती है। इसमें क्या कहता है? ये जो भाजा की जो गुफा है ना, उसमें जो है सो एक महिला जो है, एक औरत तबला बजा रही है और उसकी तबला बजाते हुए उसके रूप को उस गुफा में निखारा गया है, उकेरा गया है। तो यहाँ तक नक्काशी मिलती, नक्काशी मतलब होता है पत्थर पर निखारना, उसका फिगर बनाना। तो हम यहाँ तक समझ गए कि भाजा गुफा कहाँ है और किस संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्ला गुफा के बारे में। किस गुफा के बारे में पढ़ेंगे? कार्ला गुफा के बारे में। कार्ला केव्स 2nd century BC to 5th century AD महाराष्ट्र। क्या कहता है? कार्ला केव जो है वो 2nd century से लेकर 5th century के बीच पूर्व की है। वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। One prominent cave architecture here is Grand Chaitya Hall in Cave 8 महासंगिका सेक्ट बुद्धिज्म। महासंगिका सेक्ट बुद्धिज्म क्या कहता है?
कार्ला केव सेकेंड सेंचुरी की है। यह इसमें जो कार्ला केव जो है सो बुद्ध का जो है चैत्य हॉल है। चैत्य मतलब प्रार्थना कक्ष है, जो कितना में है, तो यह केव नंबर 8 में है। ये किस संघ का है, तो यह महासंघिक संप्रदाय का है। किस संप्रदाय का है, तो महासंघिक संप्रदाय का है। वह किसका गुफा है, तो बुद्धिस्ट का गुफा है। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस केव में भगवान बुद्ध के महासंघिक संप्रदाय को दर्शाया गया है। किस केव में भगवान बुद्ध के महासंघिक संप्रदाय को दर्शाया गया है, तो वह है कार्ला केव। कौन से केव में दर्शाया गया है, तो कार्ला केव में बुद्ध के महासंघिक रूप को दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। कार्ला गुफा, कार्ला केव 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी महाराष्ट्र। यहाँ की गुफा वास्तुकला में गुफा संख्या 8 का ग्रैंड चैत्य हॉल प्रमुख है। यह महासंघिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कार्ला गुफा जो है वो 2री शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक की है। यह एक चैत्य प्रार्थना हॉल है। इसमें गुफा संख्या 8 जो है सो चैत्य प्रार्थना हॉल है। यह एक महासंघिक संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महासंघिक संप्रदाय किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है महासंघिक संप्रदाय, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किस गुफा में है, तो कार्ला की गुफा में है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। बेडसे केव, किस केव के बारे में पढ़ेंगे, तो बेडसे केव 1st सेंचुरी BCE महाराष्ट्र बुद्धिस्ट ट्रेडिशन 2 मेन केव्स एंड बिहारा। बेडसे गुफा जो है ना वो 1st सेंचुरी की भगवान बुद्ध की गुफा है। भगवान बुद्ध की परंपराओं की पौराणिक गुफा है। इसमें 2 मेन केव है। इसमें जो केव है दो मेन केव है। उसमें वो कौन कौन सा है, तो एक है चैत्य प्रार्थना हॉल, प्रार्थना कक्ष, और एक है बिहारस यानी कि बिहार, जहाँ रहने की स्थान हो। बौद्ध भिक्षुओं को रहने की स्थान को बिहारस कहा जाता है। जो बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते थे उसे बिहारस कहते हैं। तो आइए इसको हिंदी में समझते हैं। बेडसे गुफा, बेडसे केव 1ली शताब्दी ईसा पूर्व महाराष्ट्र। बेडसे गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। बौद्ध परंपरा से संबंधित है। किस परंपरा से संबंधित है बेडसे केव, तो बौद्ध परंपरा से संबंधित है। यहाँ 2 प्रमुख गुफाएं हैं। यहाँ पर 2 प्रमुख गुफाएं हैं। पहले भी बोले कौन कौन सा, एक चैत्य और दूसरा क्या है, बिहार। एक चैत्य है और एक बिहार है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जोगेश्वरी केव, किस केव के बारे में जानेंगे, तो जोगेश्वरी केव 520 to 550 AD महाराष्ट्र। महायाना बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, आइडल्स ऑफ दत्तात्रेय, हनुमान एंड गणेशा ऑन द वॉल। हनुमान एंड गणेशा ऑन द वॉल्स कहता है। जोगेश्वरी केव के बारे में कहता है कि जोगेश्वरी केव जो है वो 520 से लेकर 550 तक का है। यह केव यह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, जो कि बुद्ध के महायान से रिलेटेड है। और इसे दत्तात्रेय ऑफ
हनुमान गणेशा ऑन वॉल। और इस केव में, जोगेश्वरी केव में दत्तात्रेय को दिखाया गया है। दत्तात्रेय में वो आते हैं हनुमान एंड गणेश, हनुमान जी और गणेश जी का फिगर दिखाया गया है। कहाँ पे? तो वॉल पे। अब इसे हिंदी में समझते हैं। जोगेश्वरी गुफा 520 से 550 ईस्वी, महाराष्ट्र। महायान बुद्ध वास्तुकला है। ये जो जोगेश्वरी की गुफा जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, जो कि महायान संप्रदाय से है, महायान के समय का है। यहाँ की दीवारों पर दत्तात्रेय, यहाँ की दीवारों पर किसकी फिगर है? तो यहाँ की दीवारों पर दत्तात्रेय, हनुमान और गणेश की मूर्तियाँ हैं। किसकी मूर्तियाँ हैं? हनुमान और गणेश की मूर्तियाँ हैं। किस केव में है? तो जोगेश्वरी केव में। किन की फिगर है? तो हनुमान और गणेश की है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कन्हेरी केव। किस केव के बारे में पढ़ेंगे? तो कन्हेरी केव। 1st to 10th सेंचुरी एडी, महाराष्ट्र। यह केव कब की है? तो और कहाँ है? यह केव प्रथम ईस्वी से लेके, प्रथम शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक की है। वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। किसकी? बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या कहता है? बुद्धिस्ट का जो यह केव है, कन्हेरी केव, वो कहाँ है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में है। Walls were carved with reliefs of बुद्धा एंड बुद्धित्व। यह केव जो है किससे रिलेटेड किया गया है? तो बुद्धा और बुद्धित्व को। कौन सा केव? तो कन्हेरी केव। कन्हेरी केव कहाँ है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। और यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अब इसे हिंदी में समझते हैं। कन्हेरी केव्स कहता है प्रथम 10वीं शताब्दी ईस्वी, महाराष्ट्र। यह प्रथम और 10वीं शताब्दी की है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में स्थित है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में स्थित है। बुद्ध मूर्तियां हैं। किसकी मूर्ति है ये? भगवान बुद्ध की मूर्ति है। दीवारों पर बुद्ध और बोधिसत्वों की नक्काशीदार आकृतियां बनी हुई है। किसकी आकृतियां बनी हुई है? तो बुद्ध और बोधिसत्व की आकृति बनी हुई है। तो किस में? तो कन्हेरी में। देखिए, ये भी VVI है। कन्हेरी केव्स भी VVI है। ये स्टेट PCS पूछ चुकी है। वो कैसे पूछी है हम आपको बताते हैं कि कन्हेरी केव्स कहाँ है। कन्हेरी केव्स कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और वो जो है सो स्टेट PCS ये ऐसे पूछी है कि कन्हेरी केव्स जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो कन्हेरी केव्स जो है संजय गांधी नेशनल पार्क, यानी कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में है। इसे आप याद रखिएगा कि कन्हेरी केव्स संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कन्हेरी केव्स किस नेशनल पार्क में है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में है। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जो कि ये आया हुआ है, स्टेट PCS पूछ चुकी है। आप इसे नोट्स कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है कन्हेरी केव्स। कौन सा केव्स है? तो ये कन्हेरी केव्स है। इस तरह से दिखता है कन्हेरी का केव्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीतलखोड़ा केव्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? पीतलखोड़ा केव्स। पीतलखोड़ा केव्स 14 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स
comprising Chaityas and Viharas of around 3rd century BC, located in the, यहाँ होगा सतमाला, located in the Satmala range of the Western Ghats of Maharashtra। यहाँ एल होगा। तो कहता पीतल खोड़ा केव जो है वह 14 चट्टानों को काटकर 14 रॉक को काटकर बनाया गया है, जिसमें चैत्य और विहार शामिल है। इस केव में क्या क्या शामिल है? तो चैत्य और विहार शामिल है। किस खोड़ा में? किस में? तो पीतल खोड़ा में। यह कब की है? तो 3rd सेंचुरी अराउंड। यह कब की है? तो 3rd सेंचुरी BC की है। लोकेटेड इन द सतमाला रेंज। यह किस पर्वत श्रेणी? सतमाला पर्वत श्रेणी पर पश्चिमी घाट पर स्थित है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अब देखिए हम इसे हिंदी में समझते हैं। पीतल खोड़ा गुफा क्या कहता है? पीतल खोड़ा गुफा ये 14 चट्टानों को काट कर बनाई गई है। कितने चट्टानों को काट कर बनाई गई है? तो 14 चट्टानों को काट कर बौद्ध गुफा बनाई गई है, जिसमें चैत्य और विहार शामिल है। 14 गुफा को जो काट कर बनाई गई है, तो इसमें किससे रिलेटेड है ये? तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं। और इसमें क्या शामिल है? तो चैत्य और विहार शामिल है। ये लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। कितनी ईस्वी की है? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की सतमाला श्रेणी में स्थित है। किस में स्थित है? तो सतमाला श्रेणी में स्थित है। किस घाट में? तो पश्चिमी घाट में। कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। कौन सा केव? तो पीतल खोड़ा केव। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पीतल खोड़ा केव से। कौन सा केव है ये? पीतल खोड़ा केव्स इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? कौंडीव्यू गुफा के बारे में पढ़ेंगे। किस गुफा के बारे में पढ़ेंगे? कौंडीव्यू केव्स, also known as महाकाली केव्स। कौंडीव्यू केव को हम किस नाम से जानते हैं? तो महाकाली के नाम से जानते हैं। किस केव को? तो कौंडीव्यू केव को। 19 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स बिल्ट बिटवीन 1st सेंचुरी BC एंड 6th सेंचुरी AD। ये जो कहते हैं, क्या कहता है? 19 गुफा है। ये जो है, जो 19 बौद्ध गुफा है। इसमें चट्टानों को काट कर ये जो गुफा जो बनाई गई है, तो चट्टानों को काट कर जो गुफा बनाई गई है 19 बौद्ध गुफा है। कितने बौद्ध गुफा है? तो 19 बौद्ध गुफा है। और कब से कब की है? तो ये 1st सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी की है। कंप्रीजिंग ऑफ चैत्यास एंड विहारस एंड लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। ये भी वही चीज़ है। ये भी भगवान बुद्ध के हैं, जो चैत्य और विहारा के रूप में है। और कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। मुंबई के महाराष्ट्र में है। आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। कौंडीव्यू गुफाएं। किस गुफा के बारे में हम जानेंगे? तो कौंडीव्यू गुफाएं। इन्हें महाकाली गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है।
किन गुफा के नाम से जाना जाता है? तो महाकाली गुफा के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो कॉन्डिविट गुफा को महाकाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ चट्टानों को काटकर बनाई गई 19 बौद्ध गुफाएं हैं। इसमें जो गुफा बनाई गई है चट्टानों को काटकर, वो 19 बौद्ध गुफा है। कितने बौद्ध गुफा है? तो 19 बौद्ध गुफाएं हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच में किया गया था। इसका निर्माण जो है पहली शताब्दी से लेके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। इन गुफाओं में चैत्य और विहार शामिल है। इन गुफाओं में क्या शामिल है? चैत्य और विहार शामिल है। ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो मुंबई और महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी गुफा? तो कॉन्डिविट गुफा। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र और मुंबई में स्थित है। यहाँ तक समझ गए? हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है कॉन्डिविट गुफा। कौन सी गुफा है? तो कॉन्डिविट गुफा। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।